हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर 13 आवर्स द सीक्रेट सोल्जर्स ऑफ बेंगाजी नाम की फिल्म देखकर ख़त्म की। ये मूवी रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है जो हुए थे 11 सितंबर 2012 को लीबिया के बेंगाजी नाम की जगह पर। एंड ये मेरी उस लिस्ट में शुमार है जिसमें और 100-150 फिल्में बाकी हैं जिनको मुझे आने वाले वक्त में धीरे धीरे देखना है, देखकर ख़त्म करना है, बस देखना है मुझे। एंड इस मूवी के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी एंड इसको देखने के बाद अब मैं कह सकता हूँ कि भाई साहब बवाल एक्शन था इस मूवी का। बवाल सुपर ऑसम एक्शन था, कमाल का था, बवाल था, धमाल था, बेहतरीन था, आंखों को देखकर सुकून मिल गया। और इतना ज़्यादा भयानक था जो भी चीज़ें यहाँ पर हो रही थी, मैं क्या ही बताऊँ। एक तो फीस देखने को मिली उस जगह की जहाँ पर गोलीबारी हो रही थी। आप वो फीस देखना इस फिल्म में, मतलब रियल नहीं है लेकिन फिल्म में जो गोलीबारी हुई, जो सीन यहाँ पर डायरेक्टर ने हमको दिखाए हैं, सिनेमेटोग्राफर ने जो हमको दिखाए हैं वो औसम थे। उसको देखकर आपको समझ आएगा कि जो हालात वहाँ पर थे वो क्या थे, किस तरह के थे। इतना रियल एक्शन यहाँ पर रखा गया है, इतना कमाल का है, इतना बवाल है, इतना धमाल है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। शायद मैंने इतना तगड़ा एक्शन शायद ही किसी फिल्म में देखा हो। बॉलीवुड में इस तरह की फिल्म अगर कोई बनी है तो जितना मुझे याद आ रहा है मिलिट्री ऑपरेशन पर बेस्ड, तो वो है उरी। उसका एक्शन अच्छा था लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही चीज़ थी, एक अलग ही मैडनेस थी, एक अलग ही पागलपन था एंड जो भी था एक अलग ही लेवल का था। बेहतरीन एक्शन मुझे आज भाई देखने को मिल गया। एंड उसके बाद मतलब फिल्म जो रफ्तार पकड़ती है, जो यहाँ पर एक एक्साइटमेंट है, जो थ्रिल है, जो टेंशन है, जो सस्पेंस है एंड जो एक टोन है, जो थीम है, जो इंटेंसिटी है, जो एक्साइटमेंट है एंड जो थ्रिल है यहाँ पर इस मूवी में, वो एक अलग लेवल का है। जो एटमॉस्फियर है, जो लोकेशंस हैं, जो भी कुछ यहाँ पर हमको देखने को मिला उस एक्शन के दौरान, वो कमाल का था, कमाल का था, बवाल था, बेहतरीन था भाई साहब। मुझे मज़ा आ गया टू बी ऑनेस्ट यार। मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि इस लेवल का एक्शन मुझे यहाँ पर इस फिल्म में देखने को मिलेगा। उस एक्शन का जो जो सीन थे, जो गोलीबारी हो रही थी, जो ब्लास्ट हो रहे थे, जो जो कुछ भी हो रहा था। एक सीन था जब वो एक कार भाग रही थी, उसके पीछे गुंडे पड़े हुए थे एंड उस पर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, कार का टायर पंचर हो गया, उसके बावजूद वो भागती हुई जा रही है एंड जाकर अपनी जगह पर पहुंच गई। तो वो सीन आप देखना एंड उसके अलावा और सीन देखना जब जब ब्लास्ट हो रहे थे, जब गोलीबारी हो रही थी। भाई साहब बेहतरीन एक्शन था इस मूवी का। इतना तगड़ा एक्शन शायद ही मैंने किसी फिल्म में देखा होगा। अगर देखा हो तो फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा। तो लगभग 42 मिनट तक फिल्म निकल गई। उसके बाद जो सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ एंड उसके बाद जो भी चलता जा रहा है, मूवी की लेंथ 2 घंटे 25 मिनट है एंड उस दौरान यहाँ पर जो कुछ भी मैंने देखा इस 42 मिनट के बाद, वो कमाल का था। एंड हालांकि उसके पहले कुछ इशूज़ थे एंड उसके बाद जो साउंड डिजाइनिंग है, जो साउंड एडिटिंग है और जो जो बैकग्राउंड स्कोर है, वो यार क्या ही कहना उसका। बैकग्राउंड स्कोर तो कमाल का था एंड साउंड डिजाइनिंग तो उससे भी ऑसम थी, सुपर ऑसम थी साउंड डिजाइनिंग। और उतना ही सुपर ऑसम इस मूवी का एक्शन था एंड उतनी ही परफॉर्मेंस बेहतरीन है इस फिल्म की। हालांकि राइटिंग में, स्टोरी लाइन में कुछ इशूज़ हैं, अच्छे खासे इशूज़ हैं एंड मूवी की लेंथ ज़्यादा है, लेकिन फील नहीं होती क्योंकि एक्शन इसका उतना कमाल का है, उतना सुपर ऑसम है, बवाल का है, बेहतरीन है एक्शन इस मूवी का। तो 42 मिनट तक जब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। लगभग आधे घंटे की फिल्म निकल गई और मेरा जो रियल वक्त चल रहा था वो करीब 1 घंटे का निकल गया। लगभग 1 घंटे में मैंने आधे घंटे की ये फिल्म देख पाई। तो ये लेवल था मूवी की। राइटिंग जो है, स्टोरी लाइन जो है, वो पेसिंग जो है उस दौरान वो बहुत ठंडी थी, मुझे बार बार पीछे करनी पड़ रही थी चीज़ों को समझने के लिए। लेकिन जब एक्शन शुरू हुआ, जब वो सिलसिला शुरू हुआ 11 सितंबर जब आया यहाँ पर इस फिल्म में, उसके बाद मज़ा आता है टू बी ऑनेस्ट यार। और यहाँ पर जो चीज़ें हो रही थी, क्या नाम है उसका, गद्दाफी के असैसन के बाद चीज़ें काफ़ी गड़बड़ हो रही थी, काफ़ी ख़राब थे हालात लिबिया में। एंड उसके बाद कुछ और चीज़ें हुई। अमेरिकन डिप्लोमेट की कुछ टीम है, कुछ लोग हैं जो उसकी रक्षा करते हैं, संभालते हैं अपने ठिकाने को एंड कुछ टेररिस्ट हैं वो वहाँ पर हमला करते हैं। केवल 6 लोग थे जिन्होंने यहाँ पर ये जंग लड़ी थी। अगर मैं कहानी के बारे में बताऊँ तो बस यूँ ही है कि अमेरिकन के यूएस कंपाउंड पर हमला होता है जहाँ पर केवल 6 लोग हैं जिनका ठेका है सिक्योरिटी देने का। वो सिक्योरिटी देते हैं एंड करीब 40-45 टेररिस्ट यहाँ पर थे जो हमला कर रहे थे उस जगह पर। तो उनका काम बस यही था कि अपने डिप्लोमेट को, अपने लोगों को, अपने एम्बेसडर को संभाल कर रखना, बचा कर रखना है इन सबसे। ये थी मूवी की कहानी। तो हालांकि मुझे नहीं पता कि कितनी सच है कितनी झूठ है, हालांकि कुछ क्रिटिसाइज किया गया था मूवी की कहानी को लेकर जो आई गेस सही भी था। एंड मूवी की राइटिंग जो है, स्टोरी लाइन जो है, जो पेसिंग जो है, उस दौरान जब कुछ भी नहीं हो रहा था तब मुझे काफ़ी परेशानी हुई यहाँ पर इस मूवी को देखने में। जब 42 मिनट के बाद वो सारा सिलसिला शुरू हुआ यहाँ पर भाई साहब क्या ही कहना, ऑसम था, बेहतरीन था, कमाल था, बवाल था, धमाल था एंड इतना तगड़ा एक्शन जैसा कि मैंने कहा आई गेस बॉलीवुड की किसी भी फिल्म में नहीं होगा, देखने को हमको नहीं मिला होगा।
तो एक्शन की वजह से, वीएफएक्स की वजह से, इसके टोन की वजह से, इसके थीम की वजह से, इसके एनवायरनमेंट की वजह से, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की वजह से, इसके विजुअल्स की वजह से, एंड जो साउंड एडिटिंग थी, साउंड डिजाइनिंग थी, उसकी वजह से मेरी फेवरेट मूवीज़ की लिस्ट में शुमार हो गई है। बेहतरीन थी ये चीज़, यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड जो थ्रिल था, जो टेंशन था, जो इन्वायरमेंट था, एंड जो दूसरे टेक्निकल एस्पेक्ट थे इस फिल्म के, वो कमाल के ही थी। एंड जो लाइटिंग का जो यहाँ पर काम किया गया है, जो सिनेमेटोग्राफी है, वो भी बेहतरीन है। तो बस जो क्रिटिफाई किया गया है या जो मुझे पसंद नहीं आया वो यही है कि मूवी की जो कहानी है, जो राइटिंग थी इसकी उस दौरान शुरुआत में, वहाँ पर मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई। तो ये है रिव्यू, मुझे लंबा नहीं करना क्योंकि पुरानी फिल्म है एंड अब मैंने इसको देखा है, तो ये हो सकता है कि आप लोग इसको ऑलरेडी देख चुके हो। तो ये है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं कहना है। इस मूवी के एक्शन को लेकर, साउंड एडिटिंग को लेकर, परफॉर्मेंसेस को लेकर, वीएफएक्स को लेकर, एंड दूसरे टेक्निकल एक्सपेक्ट जो थे, जो सिनेमेटोग्राफी थी, जो टोन थी, जो थीम थी, उसके लिए 4.5 आउट ऑफ 5 इस फिल्म के लिए। लेकिन अब जो ओवरऑल मूवी है, जिसमें राइटिंग भी शामिल है, कहानी भी शामिल है एंड दूसरी चीज़ें शामिल है, तो भाई 3.5 स्टार इस फिल्म के लिए। जो वीएफएक्स था वो बेहतरीन था। एक बंदा था ओव करके, ओजेड उसका नाम है, उसका हाथ कट गया था एंड वो हाथ आधे से ज़्यादा वो लटक रहा था यूं करके, एंड वो सीन देखना आपको देखकर हिल जाओगे आप, इतना ज़्यादा वो वहाँ पर इतना भयानक था, भयानक सिचुएशन थी इस फिल्म के दौरान। जो चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिली हैं वो, एंड सोचो कि रियल में क्या रहा होगा। तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग फिल्म है एंड आपको हिला के रख देगी अंदर तक। तो ये कमाल की चीज़ है यहाँ पर इस फिल्म में। बाकी आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात, नहीं देखी तो जाके देखो, मस्ट वॉच है ये मेरी, मैं कहूँगा कि मस्ट वॉच फिल्म है, बेहतरीन थी। मैंने कुछ नया एक्सपीरियंस किया इस फिल्म को देखने के बाद, एंड अंत में कुछ चीज़ें हुई जिनका आपकी माइंड पर थोड़ा बहुत फर्क भी पड़ेगा इमोशनली। तो ये है 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस पूरी फिल्म के लिए। लेकिन एक्शन जो था वो कमाल ही था, वीएफएक्स जो था वो कमाल ही था, जो टोन थी वो कमाल ही थी, एंड जो बैकग्राउंड स्कोर था, जो साउंड डिजाइनिंग थी वो कमाल ही थे। अपने टेक्स्ट लिख के बताना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड ये मूवी मैंने आज 21 अगस्त को देखी है, इसको मैं शेड्यूल करने वाला हूँ 22 तारीख को दोपहर 12 बजे ये वीडियो मैं प्रीमियर करूँगा अपने चैनल पर। तो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ, थैंक यू, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। थैंक यू।